Good morning, students. In the previous lecture, just lecture number 11, we discuss conversion of different scale. All different scale are related to other scale, just like Fahrenheit, Celsius, Kelvin, Roman. Means conversion of स्केल हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें कल के क्लास में हम लोग देखे क्या थे कि C-0/100 is equal to F-32/180. they are different. K-273/100 ये हम लोग देखे थे। इज इक्वल टू में एक और हम लोग देखे थे R-0/80। ठीक है, अब इससे आगे आज हम लोग बढ़ेंगे। इस सब सी में से जीरो को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा सी ही बचता है। तो C/100 इज इक्वल टू F-32/180 इज इक्वल टू K-273। हम इस तीन ही स्केल को लेकर के चलते हैं क्योंकि रोमन आपको नहीं पढ़ना है 7th क्लास में। और इसे आज हम लोग देखेंगे कि कैसे एक दूसरे से दूसरे में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। अगर पहले हम दो स्केल को लेकर के अगर चलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक टू स्केल सेल्सियस एंड फारेनहाइट। वी राइट C इज इक्वल टू 100 C/100 इज इक्वल टू F-32/1, राइट। अगर बीच में इक्वल का साइन अगर रहता है तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर भी कटता है, तो हम इसको कटा सकते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9 और ये हो जाएगा 5। क्लियर। तो ये हम C/5 और इज इक्वल टू F-32/9 इतना लिख सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली। फिर अगर हम इसको ये लिखें, अगर इस टर्म को अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम लोग करते हैं तो 9C और इज इक्वल टू 5 इंटू F-32। देखिए ये हमारा मैथमेटिकली है बिल्कुल। 9 से C में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 9C हो जाएगा। 5 से F-32 में कर देंगे तो 5 ब्रैकेट में F-32 हम लिख सकते हैं। क्लियर है। अब इसको हम चाहें तो यहाँ से C का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। C बराबर क्या होगा? C बराबर आप इसके डिवाइड में आप इसके लिख सकते हैं। C इज इक्वल टू आप चाहें तो लिख सकते हैं, इसलिए C इज इक्वल टू 5/9। देखिए क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो डिवाइड में जाता है। आप लोगों को थोड़ा इसके लिए मैथ का थोड़ा कैलकुलेशन आना चाहिए पीछे से। ये 9 और C एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में सेल्सियस और 9, जैसे 9 अगर हम राइट साइड के तरफ उसको भेजते हैं तो उसके डिवाइड में चला जाता है। तो 9 5 के डिवाइड में आ गया और इसको F-32 ये इसको हम लिख सकते हैं। मीन्स कि अगर आपको देखिए इसके माध्यम से हम क्या देखें कि अगर आपको फारेनहाइट का वैल्यू अगर दिया है तो हम इससे सेल्सियस का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर फारेनहाइट का वैल्यू दिया हुआ है, सेल्सियस का वैल्यू हम लोग इसे निकाल सकते हैं। जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे हम आपको इसको बताएंगे कि इस एग्जांपल के तौर पर क्या देखेंगे।
ये जो नीचे का ये जो मैंने फार्मूला जो मैंने लिखा है, इसके एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि अगर सपोज कीजिए कि आपको, जैसे हम लोग जानते हैं कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर है, ये हम भली आपको बताए थे। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। तो अगर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो कन्वर्ट इनटू डिग्री सेल्सियस। तो इसको डिग्री सेल्सियस में हम कैसे बदलेंगे, इस फार्मूला पे जरा हम पुट करेंगे। C इज इक्वल टू फार्मूला हम लोग जानते हैं कि 5/9 और F - 30। क्लियर है। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर फ़ारेनहाइट दिया हुआ है तो उसके जगह पे फ़ारेनहाइट का वैल्यू लिख देंगे। तो ये वैल्यू जो हमारी है 212 डिग्री, वो इसके जगह पे लिख देंगे फ़ारेनहाइट के, और यहाँ पे 32 हमारे फार्मूला में दिया हुआ है। अब C इज इक्वल टू 5/9 और 212 से 32 सब्ट्रैक्ट अगर हम लोग करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 180 के बराबर आ जाएगा। और इससे 9 से अगर हम लोग कटाते हैं तो 9 2 यानी 20 टाइम में पूरी कट जाती है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए तो आपका वैल्यू आ गया कि नहीं। तो हमने भरभरी बताया था आपको पिछले लेक्चर में कि 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर, स्केल में आपको बताया था। लेकिन मैंने यहाँ आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि अगर ऐसा कोई भी वैल्यू अगर आपके पास अगर आता है तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदल देने के लिए और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में आप इसको बदल सकते हैं, राइट। ये हमारा एग्जाम्पल के भी तौर पे हो गया। आप इस तरह से अगर फ़ारेनहाइट का वैल्यू अगर आपको देता है और सेल्सियस में पूछता है तो आप इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे, C इज इक्वल टू 5/9 इंटू F - 32। आइए आप मैथमेटिकली आपको पहले से पता होना चाहिए कि पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, पहले ब्रैकेट से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और तब उसके वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो इस तरह से हम C का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि F का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। F का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो इसी कंक्लूजन से ये कंक्लूजन जो हमने लिखा था कि 9C इज इक्वल टू F - 32। F - 32। क्लियर। नाइन सी इज इक्वल टू 5 और इंटू F - 32। क्लियर है। अब इसको अगर हम यहाँ से सॉल्व करके चाहे तो हम F का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए ए हमारा मूल मंत्र है, या जो मैंने आपको बताया था C/5 इज इक्वल टू F - 32 बाई 9। इसको आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। यही से मैंने 9 से 9C में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है। अब 5 से 5 में आपका यही वैल्यू है। तो F का वैल्यू अगर हमको लाना है तो इसको हम चाहे तो 9C/5 लिख सकते हैं इज इक्वल टू F - 32 लिख सकते हैं, राइट।
अब इसको देखिए, अब हमको एफ का वैल्यू लाना है यहाँ से मैथमेटिकली, तो 9c बाई 5 और 32 माइनस में है, इसको लेफ्ट साइड भेजिएगा तो ये आपका प्लस में होता है। कि अगर किसी भी डिजिट को अगर लेफ्ट से राइट भेजते हैं या राइट से लेफ्ट भेजते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, ये हमको पता है, आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू, एफ हमारा इसी जगह पे रह जाएगा और 32 हमारा इधर आ जाएगा, इसलिए हमारा एफ का फार्मूला हमारा इसी फार्मूला से आपका निकल गया कि हम कैसे एफ का फार्मूला हम लोग निकालेंगे। इसलिए एफ इजिकल टू 9c बाई 5 प्लस 32। इसके अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इसको बनाना चाहें तो आप एग्जाम्पल आप इसके लिए आप देख सकते हैं कि कैसे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप किसी को भी आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 80 डिग्री आपको 80 डिग्री सेल्सियस है, 80 डिग्री सेल्सियस है, हमको कन्वर्ट इनटू फ़ारेनहाइट में, इसको हमको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो फ़ारेनहाइट में जैसे हम इसको कन्वर्ट कर देंगे तो देखिए हम इस फार्मूला पे इसको अप्लाई कर देंगे, क्लियर। तो जैसे हम इस फार्मूला पे अप्लाई कर देंगे एफ इज इक्वल टू 9, सी का वैल्यू हमको यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 80 डिग्री सी हमको दिया हुआ है, तो सी 80 बाई 5, 80 बाई 5 प्लस 32, ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर देंगे, क्लियर। तो इसको अगर हम लोग कटाते हैं तो ये हमारा हो जाता है 16, और इसको अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 16 9 जा होता है 144 प्लस 32, क्लियर। तो इसलिए f इज इक्वल टू 2 और 4 होता है 6 4 3 7 और 1 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि अगर 80 डिग्री सेल्सियस को अगर हम फ़ारेनहाइट में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारा 176 डिग्री, 80 डिग्री सेल्सियस को अगर हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो 176 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर हमारा आता है। तो ये हमारा फ़ारेनहाइट का फार्मूला हो गया, और पीछे जो हमने फार्मूला जो देखा था वो सेल्सियस का फार्मूला हो गया था, क्लियर। नेक्स्ट अब हम अलग इसमें रिलेशन देखते हैं। अब हम लोग अगर रिलेशन देखें सी, पीछे से ही हम देखते हैं सी बाई 100 था, सी बाई 100, और केल्विन में अब हम लोग देखते हैं 200 बाई 100, क्लियर। इतना था ना। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही मैंने बताया था कि जिसको हमको दोनों में जो रिलेशन एस्टेब्लिश करना है उस टर्म को हम ले करके चलेंगे, दोनों को एक साथ ले करके चलेंगे। तो हमको यहाँ रिलेशन किसमें देखना है, सेल्सियस में और केल्विन में। इसलिए मैंने फ़ारेनहाइट को गौन कर दिया और सेल्सियस का वैल्यू और केल्विन का वैल्यू मैंने लिख दिया, क्लियर। तो यहाँ से हम ये ऑब्टेंड कर सकते हैं कि मैंने जैसे पिछले वर्ड में मैंने बोला था कि अगर डिनोमिनेटर अगर है और डिनोमिनेटर में बीच में दोनों वैल्यू राइट और लेफ्ट वैल्यू है या दोनों के बीच में इक्वल का साइन है तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर हमारा कट जाता है। तो ये 100 है, ये 100 है, कट जाएगा। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि C इज इक्वल टू K माइनस 273। सिंपल सी बात है कि अगर आपको डिग्री सेल्सियस का वैल्यू अगर आपको निकालना है या केल्विन का वैल्यू अगर आपको दिया हुआ है तो आप सीधा केल्विन के वैल्यू से 270 को आप घटा देंगे, आपका वो वैल्यू आपका
आ जाएगा। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको ले सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कहें कि 200 केल्विन को कन्वर्ट इनटू सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। अगर इसको डिग्री सेल्सियस में अगर हमको कन्वर्ट करना है तो वैल्यू कितना आएगा? तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 200 केल्विन के जगह पे हम 200 पुट कर देंगे, 200 पुट कर देंगे या माइनस 270 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसलिए इसको सेल्सियस में अगर हम ऑप्टेंड कर देंगे तो 200 में से ये तो हमारी छोटी है और ये बड़ी है, तो इसलिए -73 डिग्री सेल्सियस। यानी डिग्री सेल्सियस में अगर हम इसका वैल्यू निकालते हैं तो -73, 200 में से 270 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारा -70 डिग्री सेल्सियस के बराबर हमारा वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से अगर हम यहाँ से अगर हम इसी वैल्यू से अगर हम निकालना चाहें केल्विन का वैल्यू, तो केल्विन का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो इस वैल्यू सी के तरफ जा करके प्लस हो जाएगा और 270 प्लस, यानी के का वैल्यू अगर केल्विन का वैल्यू अगर सेल्सियस दिया हुआ है और केल्विन का वैल्यू अगर हमको निकालना है तो उसमें सीधा 273 को हम उसमें प्लस कर देंगे। इसके लिए भी हम एक एग्जाम्पल चाहे तो देख सकते हैं कि अगर सपोज कीजिए कि 100 डिग्री सेल्सियस हमारा है और कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू केल्विन में हमको कन्वर्ट करना है, तो क्या कर देंगे? केल्विन बराबर हमारा होता है C + 273, तो 100 अब प्लस 273, तो K इज इक्वल टू 373 केल्विन हो गया। तो ए वैल्यू को देखिए, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको भली भी मैंने आपको बताया था कि 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? 373 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, तो हमने ये रिलेशन देखा। फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि फ़ारेनहाइट और केल्विन में क्या रिलेशन है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्म को पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।